डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 74th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम लॉन्च की है। तो स्कीम का नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इन शॉर्ट NDHM। तो आज हम जान लेते हैं कि ये NDHM या नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, इसके क्या प्रोविजंस हैं। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आगे के कुछ एग्ज़ाम्स में हो सकता है कि आपको ऐसे कुछ डिटेल्स आ जाएं, ठीक है, या हो सकता है कि रिटर्न में कभी आपको ऐसे वगैरह आ जाए। BPSC, UP, PCSC इस तरह के एग्ज़ाम्स में आपको, अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स पे एसेज लिखने पड़ते हैं, आप तो जानते ही हो। तो आइए देखते हैं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आखिर है क्या। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपसे कोई पूछेगा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुई, किस दिन लॉन्च हुई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए 15 अगस्त 2020 ऑन द ओकेजन ऑफ 74th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। सो एज यू कैन सी, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड, ये खुद प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है लाल किले से, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो इसका क्या फंडा है? तो एवरी सिटीजन वुड बी गिवन अ यूनिक हेल्थ आईडी। ये जो स्कीम है ये इंडियन सिटीजन्स के हेल्थ के पर्सपेक्टिव से लॉन्च की जा रही है। तो हर किसी के हेल्थ का रिकॉर्ड रखना चाहती है गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती है रिकॉर्ड रखना, वो चाहती है कि हर किसी की मेडिकल हिस्ट्री एक जगह पे जमा हो, ताकि कल को अगर वो किसी और भी डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसको सारे सर्टिफिकेट्स अपने साथ कैरी नहीं करना पड़े। मान लो कोई लेट सपोज कि चेन्नई का कोई पेशेंट है और वो मुंबई जाता है, तो अब उसको सारी फाइलें अपने साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंटरफेस गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी कि उनकी जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो डिजिटल फॉर्मेट में एक जगह जमा हो जाए। उनकी बीमारी क्या है, आज से पहले उनका क्या इलाज हुआ है, उनको क्या मेडिकेशंस दी गई थी, वगैरह वगैरह, मतलब सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में एक जगह इकट्ठा करना। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इज अ कंप्लीट हेल्थ इकोसिस्टम, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। यानी अब आपको कुछ भी रिटर्न वर्क या ये सब रखने की जरूरत नहीं है। तो विथ पर्सनल हेल्थ आईडीज फॉर एवरी इंडियन, जैसे कि हमारा आधार कार्ड है, हमारा वोटर आईडी कार्ड है, तो हर किसी का आधार कार्ड नंबर अलग होता है, वोटर आईडी कार्ड नंबर अलग होता है। तो आप नंबर देख के ही उस आदमी की पहचान कर सकते हो। तो वैसे ही अब गवर्नमेंट चाहती है कि हर किसी को हेल्थ आईडीज इशू की जाए। डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब स्कीम के तहत अब अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शंस मेरे को लिखेंगे, जो भी दवाइयाँ लिखेंगे, वो सब कुछ डिजिटली मेरे को अपलोड करनी होंगी या डॉक्टर ने अपलोड करनी होंगी। यानी मेरे हेल्थ का डेटा मुझे एक जगह स्टोर करने की परमिशन या एक जगह स्टोर करने की प्रोविजन प्रोवाइड कर रही है ये स्कीम। ठीक है, तो स्कीम के 4 की फीचर्स हैं। ठीक, एक है हेल्थ आईडी, दूसरी है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, तीसरा है डिजी डॉक्टर और चौथा है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। तो इन चारों को हम समझेंगे। तो हेल्थ आईडी तो बस आप इतना जान लो कि जैसे आधार कार्ड आईडी होती है, वोटर आईडी कार्ड होती है, वैसे ही आपको एक आईडी दे दी जाएगी। यानी हर इंसान की आईडी एक दूसरे से अलग होगी। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके जो भी कागज़ वगैरह बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, वो डिजिटल फॉर्मेट में एक जगह आपको डॉकेट दे देंगे। इस डिजिटल मिशन के तहत आपको एक स्पेस दे दिया जाएगा, डिजिटल स्पेस, जहाँ पे वो आप स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इकट्ठा रख सकते हो। डिजी डॉक्टर का क्या फंडा है? डिजी डॉक्टर है, इसका मतलब है कि जो डॉक्टर्स हैं वो इस पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे। मान लो कि कोई चेन्नई का डॉक्टर है, कोई शिमला का डॉक्टर है, कोई पटना का डॉक्टर है, कोई कैलकाटा का डॉक्टर है, तो वो सारे मिलके इस पे रजिस्टर करेंगे। फिर उनको एक डिजिटल सिग्नेचर दे दिया जाएगा। यानी कि हर डॉक्टर की अपनी पहचान होती है, तो उनको गवर्नमेंट एक डिजिटल सिग्नेचर देगी। तो उस डिजिटल सिग्नेचर से चेन्नई में बैठा हुआ एक डॉक्टर पटना में बैठे हुए एक पेशेंट को ट्रीट कर सकता है। वो उसके पूरे रिकॉर्ड को ऑनलाइन ही देख सकता है कि अब तक इस पेशेंट के साथ क्या हुआ, ये किन किन डॉक्टर्स के पास गया, एंड ऑल दी अदर थिंग्स।
तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजी डॉक्टर। और अगर चेन्नई वाले डॉक्टर को पटना वाले पेशेंट के लिए कोई दवाई लिखनी होगी तो वो अपने डिजिटल सिग्नेचर से ये साबित करेगा कि हाँ ये मैं हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी आईडी इतनी है और मैं इस पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, यानी कि ये वही फैसिलिटी है जहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट रजिस्टर करके एक दूसरे को सर्च कर पाएंगे। सो दी आईडी विल बी एप्लीकेबल अक्रॉस स्टेट्स, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक चेन्नई का डॉक्टर पटना यानी बिहार के पेशेंट्स को भी देख पाएगा, और एक बिहार का पेशेंट जो है वो तमिलनाडु के हॉस्पिटल में भी जा सकता है, एक हरियाणा का पेशेंट चाहे तो दिल्ली आ सकता है। तो यही सारी चीज़ें अक्रॉस दी स्टेट अवेलेबल होंगी, अक्रॉस दी स्टेट, अक्रॉस दी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, फार्मेसीज। ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब ये डिजिटल स्कीम चल पड़ेगी, यानी कि समवेयर डाउन द लाइन 2-3 साल के बाद, इट विल इंक्लूड ई फार्मेसी एंड टेलीमेडिसिन सर्विसेज एज वेल। तो हमने टेलीमेडिसिन क्या होती है, ई फार्मेसी क्या होती है, इसके लिए एक अलग वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना। तो रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर विच आर बीइंग फ्रेम्ड, जैसे टेलीमेडिसिन आप फिलहाल ये समझ लो कि आप कॉल करते हो तो आपके घर पे मेडिसिन आ जाते हैं ना, तो ई फार्मेसी ऑलमोस्ट वही चीज़ है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक रेगुलेटरी गाइडलाइन बनाने की बात हो रही है इस डिजिटल मिशन के तहत। नाउ द प्लेटफॉर्म इज वॉलेंटरी एज इट इज़ अप टू एन इंडिविजुअल टू गेट एनरोल्ड। तो इसमें गवर्नमेंट कोई किसी पे दबाव नहीं डाल रही है, ये कंपलसरी नहीं है कि हर इंडियन को इसमें रजिस्टर करना ही है। जैसे हर इंडियन के लिए मैंडेटरी है कई चीज़ों के लिए आधार कार्ड, यानी गवर्नमेंट ने बिल्कुल कंपेल कर दिया है कि हर किसी को आधार कार्ड बनवाना ही है, हर किसी को वोटर आईडी कार्ड बनवाना ही है। लेकिन इस वाले डिजिटल हेल्थ मिशन में ऐसी कोई बात नहीं है, ये वॉलेंटियर ही है, आप चाहो तो आप एनरोल करो, ना चाहो तो ना करो। ठीक है। हेल्थ रिकॉर्ड्स विल बी शेयर्ड ओनली आफ्टर ऑथराइजेशन बाय इंडिविजुअल, यानी कि बिना आपकी मर्जी के आपका हेल्थ रिकॉर्ड कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी सबका ध्यान रखा गया है। तो सिमिलरली इट विल बी अप टू द डॉक्टर टू प्रोवाइड डिटेल्स फॉर द एप्स, यानी कि डॉक्टर्स की भी प्राइवेसी है, तो प्राइवेसी का काफ़ी ध्यान रखा गया है। द डिजी डॉक्टर ऑप्शन विल अलाउ द डॉक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री टू एनरोल एंड देयर डिटेल्स, यानी डॉक्टर्स जो है डिजिटली अवेलेबल होंगे आपके लिए। तो दिल्ली में बैठा एक आदमी मुंबई में बैठे एक डॉक्टर से इलाज करवा सकता है, डिजी डॉक्टर, डिजिटल। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो डॉक्टर्स चाहते हैं कि अपने आप को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में शामिल करें, उनको इस ऐप को डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो तब क्या होगा, जब ये डॉक्टर्स रजिस्टर कर लेंगे तो कई सारे पेशेंट्स होंगे जो उनको कांटेक्ट करेंगे। तो इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे पेशेंट्स को एक दूसरे से मिलाने का काम किया जाएगा डिजिटली। और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं होगी कि आपको, जैसे मान लो कि अगर कोई पटना में बैठा पेशेंट चेन्नई के डॉक्टर से सलाह लेना चाहता है तो वो तो उसके सारे रिकॉर्ड्स डिजिटली देख सकता है ना चेन्नई वाला डॉक्टर। तो दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स दैट अपॉर्चुनिटी। तो अब डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर को अगर आप दिखा रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कुछ आपको दवाइयाँ लिखेंगे, कुछ टेस्ट वगैरह सजेस्ट करेंगे। तो इसमें कोई फर्जीवाड़ा ना हो, तो इसलिए उनको डिजिटल सिग्नेचर भी दिया जा रहा है कि डॉक्टर्स जब कोई दवाई लिखते हैं तो ये बताना होता है कि किस डॉक्टर ने कौन सी दवाई लिखी है। तो इस प्लेटफॉर्म पे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत डॉक्टर्स को डिजिटल सिग्नेचर देने का भी प्रोविजंस है। ठीक है। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, द गवर्नमेंट हाउएवर फील्स दैट द यूटिलिटी ऑफ द ऐप विल इंश्योर वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन, यानी भले ही ये वॉलेंटियरी है, यानी गवर्नमेंट ने लोगों की मर्जी पे छोड़ दिया है कि आपने रजिस्टर कराना हो तो आप कराओ, ना कराना हो तो ना कराओ, किसी तरह का कोई दबाव या कंपल्सन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि ये ऐप की यूटिलिटी, इस कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी ही इतनी है कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन। NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि आयुष्मान भारत को चलाने वाली जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बनाया है ये प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो इसकी जो सारी बाकी होस्टिंग वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह, ये सारा इनके ही जिम्मे है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने जो इसका एनुअल बजट रखा है वो है 470 करोड़।
बट द NHA फील्स कि इट वोंट रिक्वायर मोर देन 400 करोड़। पता नहीं, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि उसने 470 करोड़ ईयर मार्क कर रखा है पहले साल के लिए बजट में, लेकिन NHA का मानना है कि सिंस अभी इनिशियल स्टेजेस है तो 400 करोड़ ही खर्च कर पाएंगे वो लोग। नाउ हेल्थ आईडी की जो बात हो रही है, वो हेल्थ आईडी क्या है, कुछ ऐसा वो नज़र आएगा जैसे आपका आधार कार्ड होता है तो वैसे ही आपकी फ़ोटोग्राफ होएगी, यहाँ पे आपकी हेल्थ आईडी नंबर होगी। इसी आईडी नंबर से कल को कोई डॉक्टर सिर्फ आईडी डाल के देख पाएगा कि पेशेंट का नाम क्या है। हाँ, भले ही बाकी डिटेल्स वो बिना पेशेंट के ऑथराइज किए नहीं देख पाएगा। यानी अगर मैंने किसी डॉक्टर से कांटेक्ट किया है तो मुझे ऑथराइज करना होगा कि हाँ, आई एम गिविंग परमिशन टू सो एंड सो डॉक्टर्स टू व्यू माई रिकॉर्ड्स। ठीक है ना। तो ईच इंडियन विल गेट अ हेल्थ आईडी कार्ड। एवरी टाइम यू विजिट अ डॉक्टर और अ फार्मेसी, एवरीथिंग विल बी लॉग्ड ऑन दिस कार्ड। यानी अब आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाओगे और आपने ये कार्ड बनवा रखा होगा तो आपने किस डॉक्टर से क्या सलाह ली, उस डॉक्टर ने आपको क्या दवाइयाँ दी, आप कभी भर्ती हुए, आपने कौन सी दवाई कहाँ से खरीदी, सारी चीज़ें डिजिटली रिकॉर्ड होंगी इस कार्ड में। यानी कल को आपका ये कार्ड देख के पता लगाया जा सकता है कि आपकी क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है। तो अंडर दिस स्कीम ईच पेशेंट विल बी गिवन एन आईडी कार्ड ऑन विच कॉन्फिडेंशियल मेडिकल डेटा, क्योंकि देखो किसी की हेल्थ रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो तो कॉन्फिडेंशियल कैटेगरी में ही आती है। तो कार्ड होल्डर को ये अथॉरिटी दे रही है गवर्नमेंट कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका डेटा कोई डॉक्टर देख सकता है या नहीं देख सकता है। तो गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया, वो इस हेल्थ कार्ड में आपके सारे रिकॉर्ड को रखेगी। यानी कि सिर्फ एक कार्ड आपने कैरी करना होगा। आपको बड़ी बड़ी एक्सरे शीट्स, वो जो आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स इतने बीमार हो जाते हैं उनकी फाइलें इतनी मोटी मोटी बन जाती हैं, तो आपको उन मोटी मोटी फाइलों का बोझ नहीं ढोना। तो पेशेंट्स विल गिव देयर डॉक्टर्स, और जो भी उनको ट्रीट कर रहा होगा, तो वन टाइम एक्सेस। यानी आप एक, ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर को मैंने परमिशन दे दी तो वो पूरी लाइफ मेरे डेटा को देखता रहता है, नहीं। हर बार जब डॉक्टर डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा पेशेंट की, तो उसको पहले पेशेंट से परमिशन लेनी होगी। यानी प्राइवेसी का पूरा ही ख्याल रखा गया है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आधार कार्ड वगैरह को लेकर काफ़ी डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज हो रहे थे, तो इसलिए ये सारे फीचर्स इसमें इम्प्लीमेंट किए गए हैं कि वन टाइम एक्सेस की बात हो रही है, नॉट ऑल टाइम एक्सेस। एक बार डॉक्टर को किसी का रिकॉर्ड चेक करना है तो वो पेशेंट से कहेगा कि प्लीज़ गिव मी दी ग्रांट मी दी एक्सेस फॉर सो एंड सो टाइम। तो हो सकता है कि आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए पेशेंट जो है डॉक्टर को एक्सेस अलाउ करे कि आप देख लो आपको जो देखना है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप देखना चाहते हो तो फिर से आपको पेशेंट से पूछना होगा। सो दैट्स प्रिटी मच अबाउट द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। सो इट्स अ प्रिटी गुड इनिशिएटिव। तो so this is about it. It will allow patients to access the service remotely. तो ये तो आप समझ ही चुके हो। तो आई होप कि अगर ये क्वेश्चन कल को आता है तो यू वुड बी एबल टू आंसर कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, कब लॉन्च हुआ था, कितने का बजट रखा गया था, क्या एक्सेस है, क्या प्राइवेसी इशूज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट विल बी ऑल। सो थैंक यू।